हेलो स्टूडेंट्स, तिरंगा की आन बान शान भारतीय संविधान। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग इससे पहले का एक जो चैप्टर है हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं, वो था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान जो होता है वो कैसे बना था। ठीक है, उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम एग्जाम में देखा गया है कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन हम लोग के मन में ही आता है, ठीक है, ये टॉपिक क्यों, वाई हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीजन क्या है। बात समझ में आ गया। अब देखो, हमारा भारत जब आजाद हुआ था, ठीक है, ये सबको पता है भारत आजाद कब हुआ, ठीक है, 1947 में। तब तक अगर बात करेंगे बहुत सारा ऐसा देश था, समझ में आ गया। और 1950 में देखेंगे हम लोग संविधान को हम लोगों ने लागू किए। बात समझ में आ गया। लास्ट वाला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक होता है कब हम लोगों ने अडॉप्ट किए उसका डेट अलग है, और कब हम लोगों ने लागू किया संविधान को उसका डेट अलग है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अब देखो, इससे पहले एक्चुअली जो होता है ना, एक नया चीज को इन्वेंट करना, भारतीय संविधान में डालना, ये सारा चीज ऑलरेडी, मतलब वो समय अगर हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारे देश ऑलरेडी बहुत सारी चीज को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। इसलिए भारतीय संविधान में करने ये सोचे और ये देखे कि बहुत सारा देश तो ऑलरेडी बना चुका है बहुत सारा चीज, इसीलिए मोर देन 60 देश का कॉन्स्टिट्यूशन को छाना गया। छान के एक एक चीज को उठा के हम लोगों ने क्या किया, भारतीय संविधान में डाल दिए। बात समझ में आ गया, क्लियर है। इसीलिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स देखेंगे हम लोग। बात समझ में आ गया। ये भी किसी न किसी देश से लिया गया है। तो प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है, और ये प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है, स्टूडेंट लोगों के एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अब ये चीज हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हुए दिखेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी स्टेट के एग्जाम हो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भारत का संविधान पढ़ते हैं भरत सर के साथ, आया समझ में, भरत सर के साथ भारत का संविधान पढ़ाई करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चे लोग, कुछ कुछ चीज को समझेंगे। पहली बात तो यह है कि क्लास को स्किप मत किया करो, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लास है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ कुछ कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, कुछ उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो आगे की क्लास में बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए कृपया करके क्लास को मिस ना करें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। बोर लगेगा फिर भी देखो। तो सबसे पहली बात, हम लोग किस देश से स्टार्ट करें कि उस कंट्री के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिए हैं। बात समझ में आ गया। बहुत सारा देश है, यूएसए मिलेगा हम लोगों को, आयरलैंड मिलेगा हम लोगों को, जापान मिलेगा हम लोगों को, बहुत सारा देश है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे किस देश के साथ बताओ। हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ गया भाई। लोग जो देश हमारे ऊपर राज किए हैं, रूल किए हैं, बात समझ में आ गया, उसी देश से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात दिमाग में बिठा लेना, देश को चलाने के लिए, समझ में आ गया, जो जो चीज चाहिए मैक्सिमम चीज हम लोग यहां से लिए हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। सबसे पहला चीज देखो, हम लोगों ने क्या उठा यूके से। पहला उठाया हम लोगों ने द नॉमिनल हेड। क्या उठाया हम लोगों ने बच्चे लोग, द नॉमिनल हेड। अब ये नॉमिनल हेड क्या होता है अगर मैं पूछूं, नॉमिनल हेड मतलब बच्चे लोग, अभी एक काम करो, खोपचे में नोट बनाओ। खोपचे में, जिनको खोपचा नहीं पता, खोपचा मतलब कोना होता है, कोने में नोट बनाओ। बात समझ में आ गया। खोपचे में नोट बनाओ, साइड में नोट बनाओ। अब देखो बच्चे लोग, थोड़ा सा, जो भी देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, देखो हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज द फॉलोअर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आ गया। जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा वहां पे दो हेड मिलेगा, दो मुखिया मिलेगा। बात समझ में आ गया। देखो तो नोट बनाना साइड में। एक होगा बच्चे लोग द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। बात समझ में आ गया। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, पहली बात तो याद रखना, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है बच्चे लोग, वही हमारे क्या है, देश के भी मुखिया है। मतलब ये भी क्या होगा, हमारा हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया,
हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया? अच्छा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ही नॉमिनल हेड है यहां पे, बात समझ में आ गया? दूसरा होगा बच्चे लोग द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड। बात समझ में आ गया? रियल एग्जीक्यूटिव हेड, जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है देश के, वो गवर्नमेंट का हेड है। समझ में आ गया? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों में डिफरेंस है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बात समझ में आ गया बच्चों लोग क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? एक किसका हेड है? एक हमारे देश के हेड है, एक यूनियन ऑफ इंडिया का हेड है, मुखिया है, और एक किसके हेड होंगे भैया? गवर्नमेंट के हेड होंगे। जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है वो ही हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का हेड है। वो कौन है बच्चों लोग? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, मतलब यहां पे नॉमिनल हेड कौन होंगे? हमारे राष्ट्रपति होंगे। और जो गवर्नमेंट के हेड है वो कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। वो कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये चीज याद रखना, जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा वहां पे दो हेड देखने को मिलेगा, किसी भी देश में चले जाओ। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। स्टेट में भी भारत का जो राज्य है ना, चाहे वो आसाम हो, बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, कोई भी राज्य में चले जाओ, हर राज्य भी क्या करते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, संविधान के थ्रू ही ऑब्वियसली, ठीक है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में भी फॉलो होता है। अब बोलोगे सर कैसे? अरे भैया धैर्य रखिए, आगे के क्लास में सारा चीज बताऊंगा। बात समझ में आ गया? चीजों को समझते जाओ, थोड़ा सा स्किप कर दिए तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो यहां पे एक बात बताओ बच्चे लोग, अगर राज्य के बारे में बात करेंगे, राज्य का भैया नॉमिनल हेड कौन है? गवर्नर, राज्यपाल जिसको बोलते हो। और यही रियल हेड कौन है? सीएम हो जाएगा, सीएम। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सीएम हो जाएगा। अब बताओ, याद रखना, नॉमिनल हेड और रियल हेड। रियल पावर एंजॉय कौन करता है भारत में? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। रियल पावर एंजॉय कौन करता है बच्चों लोग भारत में? राज्य में सीएम। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एक बात बताओ हमको, हर कोई पीएम या सीएम बनना चाहते हैं। सुने हो कभी किसी राजनेता को, मुझे बड़े होके गवर्नर बनना है? अरे भाई, गवर्नर किसी को नहीं बनना है। सुनते हो, हमको तो भैया बड़े होके राष्ट्रपति बनना है। नहीं, आइदर सीएम बनना है। देखो भारत में 28 स्टेट है, 28 स्टेट में जितने सीएम हैं, समझ में आ गया? और जो यूटी में जो सीएम है, कुछ यूटी में, समझ में आ गया? उसमें से कश्मीर है, हमारे जम्मू कश्मीर वाला हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और पुडुचेरी हो जाएगा। 3 ही ऐसा यूटी है जहां पे क्या है? हमारे सीएम है। ऐसा कोई भी सीएम जिनके मन में छुपा हुआ इच्छा ना हो कि हमको प्रधानमंत्री बनना है देश के। हर कोई बनना चाहता है सीएम। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? लेकिन कोई नहीं बोलेगा हमको राष्ट्रपति बनना है। बात समझ में आ गया? देखो भारत के संविधान को अगर पढ़ोगे ना अच्छे से, वो लोग सारा पावर, देखो राष्ट्रपति ये करेंगे, राष्ट्रपति वो करेंगे, राष्ट्रपति सारा चीज। बात समझ में आ गया? लेकिन एक आर्टिकल है, पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के, वो आर्टिकल ने राष्ट्रपति का सारा पावर खत्म कर दिया। क्या बोलते हैं वो आर्टिकल? कि राष्ट्रपति काम करेंगे किसके? एड एंड एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही काम करेंगे, उनके एड एंड एडवाइस के अंडर ही काम करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। बाकी सारा खत्म। मतलब पावर तो इनको दिया गया, लेकिन एंजॉय कौन कर रहा है भैया? प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये भी आगे पढ़ाऊंगा मैं। इनका टर्म फिक्स्ड है, प्रेसिडेंट का, इनका कोई टर्म फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? 2 हेड रखा गया है। एक हेड होगा जिनका टर्म फिक्स्ड होगा 5 साल, प्रधानमंत्री, और कोई भी मंत्री का कोई टर्म फिक्स्ड नहीं है भारत में, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? देखो, तो रियल पावर एंजॉय कौन कर रहा है भैया भारत में? प्रधानमंत्री एंजॉय कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? ये अगर राज्य में चले जाओगे तो कौन हो जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री, सीएम। देखो याद रखने के लिए बोला मैंने यहां पे, ये नो है, नो का मतलब नहीं, जिसके पास पावर नहीं हो कौन है हमारे भारत में? प्रेसिडेंट है। पावर नहीं है, लेकिन सारा पावर इनका ही है। जो एंजॉय कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गया? देखो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रियल हेड कौन है। बात समझ में आ गया? और मजेदार बात यह है कि भैया ऑप्शन में प्रधानमंत्री था ही नहीं। बात समझ में आ गया? ऑप्शन में प्रधानमंत्री था ही नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन फिर से हमारे एग्जाम में ऑप्शन में आता है, ऐसा सिचुएशन, तो क्या करोगे भाई लोग? सीधी बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर ऑप्शन में दिख गया, सर क्या बोल ले, फिर से बता रहा हूं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
ऑप्शन में दिख गया, बात समझ में आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर ऑप्शन में दिख गया तो भैया ये ही रियल पावर एंजॉय करता है, इसको हेड करता है प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गया। अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो ऑप्शन में ये मिलेगा। भैया देखो, मैं रियल हेड के बारे में बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट का हेड हमेशा प्रधानमंत्री ही होगा, गड़बड़ मत करना। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड आइदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलेगा ऑप्शन में, नहीं तो प्रधानमंत्री मिलेगा। ये तो प्रधानमंत्री मिलेगा। जब इससे पहले एग्जाम में पूछा गया था उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री नहीं था। यही चीज है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए बच्चों लोग, आशा करते हो क्लियर है यहाँ पे। तो किसी भी देश में चले जाओ वहां पे 2 हेड मिलेगा हम लोगों को। इसका देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्म माना जाता है इसी देश में हुआ था। बात समझ में आ गया। जब देखो वर्ल्ड का जो इतिहास होता है ना, इसमें अगर वर्ल्ड इतिहास में अगर ब्रिटेन का स्टोरी अगर पढ़े हो कोई, मतलब जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से, उनको पता होगा कि ऐसा भी सिचुएशन आया था जब ब्रिटेन में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? मतलब राजा और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई हो रहा है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? राजा और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई हो रहा है। मतलब एक जगह पे राजा का आर्मी, एक जगह पे कौन है? हमारे पार्लियामेंट का आर्मी। मतलब ये जब लड़ाई हुआ, इस लड़ाई में क्या देखेंगे? राजा हार जाते हैं, पार्लियामेंट जीत जाते हैं, और राजा को बिठा देते हैं कि आप बैठो। बात समझ में आ गया? ब्रिटेन के बारे में बात कर रहा हूं। आप बैठो, आपका सारा पावर हम लोग एंजॉय करेंगे। बात समझ में आ गया? हो गया 2 हेड, 2 हेड हो गया। आप बैठो, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, आपका सारा पावर हम लोग एंजॉय करते हैं अभी। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट बहुत पावरफुल, हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। यहां तक क्लियर है? इसीलिए यहां पे जन्म हुआ, इस कारण से ही हम लोग क्या देखेंगे, जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे 2 हेड देखने को मिलता है हम लोगों को। बात समझ में आ गया बच्चों लोग? जिंदगी में कोई हो जिनको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? वाह, ये हुई ना बात। तो रियल अगर देखोगे तो भैया किसको चिपकाओगे? प्रधानमंत्री को। और अगर कभी नॉमिनल हेड देखोगे तो किसको चिपकाओगे? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या उठाया। इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग, देखो उठाया तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाणी लिखवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ गया? देखो लॉ कहां पे बनता है? पार्लियामेंट आजकल बहुत न्यूज में है। तो यूके से ही हम लोगों ने क्या उठाया? पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात समझ में आ गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहां से उठाया हम लोगों ने? ब्रिटेन से उठाया। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, क्या उठाया हम लोगों ने? बाइकैमेरलिज्म। बाइकैमेरलिज्म फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? बाई मतलब 2, बाइकैमरल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, बाइकैमरलिज्म उठाया। बाई का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? 2 होता है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है सर? अरे भाई लोग, हमारे देश में पार्लियामेंट है। हाँ सर है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कितना हाउस है सर? 2 ही हाउस है, ज्यादा नहीं है। एक होगा हमारा लोकसभा और एक क्या होगा? हमारा राज्यसभा। हो गया बाइकैमरलिज्म, 2 हाउस। जहां पे 2 घर दिखा वो क्या हो जाएगा? बाइकैमरलिज्म हो गया। टेंशन काहे लेते हो जिंदगी में? समझ में आ गया? अगर एक घर है उस बाई के जगह पे यूनी लगा दो, खत्म। बात समझ में आ गया? भारत में कुछ राज्य है। कौन सा राज्य है? यूपी है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। समझ में आ गया? तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। बात समझ में आ गया? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। ये कुछ राज्य है। कर्नाटक जिसका स्टेट का जो क्या है? लेजिस्लेचर है। अच्छा, लेजिस्लेचर क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है? स्टेट का जो भाई क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में विधानसभा जानते हैं ना, एक्चुअली वो क्या है? विधान, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, अगर हम लोग स्टेट में जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे उसको, जिसको हम लोग सेंटर में पार्लियामेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर।
इसको हिंदी में बोला जाता है विधानमंडल। हिंदी में क्या बोला जाता है? विधानमंडल बोला जाता है। एक्चुअली अगर बात करेंगे ना, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी 2 हाउस होना चाहिए, जो ये 6 राज्य में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उसको मैंडेटरी नहीं किया हर राज्य के लिए। तो फिलहाल 6 राज्य में है, बात समझ में आ गया? फिलहाल 6 राज्य में है, इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देखो बाकी में क्यों नहीं है सर, जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल सुन लो। एक जो हाउस होगा, एक हाउस का नाम क्या है बच्चे लोग? विधान सभा। क्या बोलते हैं हम लोग? विधान सभा। और एक को क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। बात समझ में आ गया? इंग्लिश में इसको ही बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात समझ में आ गया? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके मेंबर को बोलते हैं हम लोग एमएलए। माला एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात समझ में आ गया? ये 6 राज्यों में ही 2 हाउस है। तो 6 राज्यों में क्या है? बाइकैमरल है, बाइकैमरल फॉर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसको छोड़ के बाकी राज्य में एक ही हाउस है। देखो 28 स्टेट है वर्तमान में भारत में, उसमें से 6 राज्य में क्या है? बाइकैमरल है। बाकी राज्य में क्या है भैया? यूनिकैमरल है। बात समझ में आ गया कि सिंगल हाउस है। इसके कारण शॉर्ट में हम लोग विधानसभा बोल के छोड़ देते हैं। इन एक्चुअल विधानसभा इज द नेम ऑफ ए हाउस। विधानसभा क्या है? एक घर का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर के। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जैसे कि अभी बात करो वेस्ट बंगाल, आसाम के बारे में बात करो। बात समझ में आ गया? इसमें क्या है? एक ही सिंगल हाउस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? शॉर्ट में विधानसभा बोल देते हैं। तो एक हाउस है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यही चीज। बात समझ में आ गया? सेंट्रल में हम लोग क्या देखेंगे? पार्लियामेंट में दोनों हाउस है, इसलिए बाइकैमरल फॉर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बोल देते उसको। तो ये भी हम लोग कहां से उठाए बच्चों लोग? मेरे प्यारे बच्चों, कहां से उठाए है बताओ? आज मेरा गला बैठ गया, और अगर गला ओए ओए बच्चों, ओए तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ गया। ओए गला नहीं बैठता ना, ओए देख लेते एक बार। ओए अभी देख लो। देखो बच्चे लोग, यूके हो गया हमारा, हो गया क्या? नहीं हो गया, सॉरी नहीं, बाइकैमरलिज्म हो गया। अब सिटीजनशिप, अरे याद कर लो भाई, देश को पहले इधर से हम चलाया जाता था जब हम लोग गुलाम थे। अब हम लोग आजाद हो गए, लेकिन वो ही चीज हम लोगों ने भैया भारत में उठा के इंप्लीमेंट कर दी है सब चीज। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरलिज्म। हम लोग पहले ब्रिटिश इंडियन वो लोग कहते थे, हम लोग तो मानते नहीं थे कभी भी। सिटीजनशिप आज के तारीख में इंडियन है, सिटीजनशिप उठाया हम लोगों ने। लेकिन कोई कोई बोलते हैं बच्चे लोग, हम लोग सिटीजन तो है भारत के, लेकिन हम लोग सिंगल है। समझ में आ गया? हम लोग मिंगल नहीं है, हम लोग क्या सिंगल है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है पहले बताओ? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? जो हम लोगों ने कहा था ब्रिटेन से उठाया। देखो सिक्का तो देखे होंगे कभी, कॉइन। कॉइन का क्या होता है? 2 साइड होता है। समझ में आ गया? 2 साइड होता है। अब बताओ 2 साइड से हम लोग 2 चीज समझते हैं क्या? नहीं है। अरे बबुआ, पहली बात तो यह है कि भाई इंडिया जो है किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप होल्ड नहीं कर सकता। इसमें बाद में आते, ठीक है? बताओ क्या भारत में 28 स्टेट है? यस सर है। और 8 यूनियन टेरिटरी है? यस सर है। 28 स्टेट है, 8 यूटी है वर्तमान में। किसी भी स्टेट का सिटीजनशिप है क्या? नहीं। अभी कोई आसाम से हो जो मेरा क्लास कर रहे हो, कोई वेस्ट बंगाल से क्लास कर रहे हो, कोई अरुणाचल से क्लास कर रहे हो, कोई बिहार से क्लास कर रहे हो, कोई महाराष्ट्र से क्लास कर रहे हो, जस्ट हमको बताओ एक चीज, क्या अपने अपने स्टेट का सिटीजनशिप है? नहीं है। यू आर द रेसिडेंट ऑफ बिहार, यू आर द सिटीजन ऑफ असम, यू आर द रेसिडेंट ऑफ बिहार, यू आर द रेसिडेंट ऑफ असम। बात समझ में आ गया? यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ असम, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ बिहार। बात समझ में आ गई? यू आर द रेसिडेंट। दोनों में समझो, जो आसाम से हो
भाई लोग जो आसाम से हो, तुम लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जब स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में जब अप्लाई करना पड़ता है तब क्या देना पड़ता है? PRC, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, नॉट सिटीजन सर्टिफिकेट। वी आर ओनली इंडियंस, दैट्स इट। हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, वो क्या है? हम लोग भारतीय है। हम लोग क्या है बच्चे लोग? भारतीय, दैट्स इट। भाईचारा बरकरार रखने के लिए, समझ में आ गया, ब्रदरहुड को मेंटेन करने के लिए, कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको ही देखने के लिए हम लोगों ने क्या उठाया? सिंगल सिटीजनशिप उठाया। बात समझ में आ गया? ये हो गया एक पहलू सिक्के का। दूसरा क्या होगा? आई एम इंडियन सिटीजन। सो जब तक मैं इंडियन सिटीजन, देखो किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप जब मैं ले लिया, उसी टाइम मेरे इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? या फिर कोई फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप होल्ड किए, उस देश का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा जिस देश का वो नागरिक है। बात समझ में आ गया क्या बोला? लाइफ में ये चीज याद रखना। तो सिटीजनशिप भी हम लोग कहां से उठाए बच्चे लोग? हम लोग ने उठाया कहां से? यूके से उठाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे मूव करते हैं। रूल ऑफ लॉ कहां से उठाया हम लोगों ने? रूल ऑफ लॉ कहां से उठाया हम लोगों ने? यूके से उठाया। ये देखना, कभी कभी न्यूज में सुनोगे रूल ऑफ लॉ, लॉ का ही शासन होना चाहिए। और देश में किसका है लॉ का शासन? है भैया इंसान का शासन है। बताओ पहले, लॉ का शासन है या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान का शासन है? बताओ भाई लोग, वो इंसान रहे या ना रहे, लॉ रहेगा। इंसान का शासन होगा तो कभी जाओ घूम के आओ नॉर्थ कोरिया, पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? वो होता है इंसान का शासन, और भारत में होता है लॉ का शासन। मतलब लॉ के अंडर भैया हर कोई है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? रूल ऑफ लॉ यही कहते हैं आसान भाषा में। देखो रूल ऑफ लॉ का अगर डेफिनेशन देखोगे, बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ये हमारे जो एग्जाम है ना, चाहे वो SSC हो चाहे वो स्टेट का हो, उसके लिए उतना गहरा डेफिनेशन का जरूरत नहीं है। वो तो तुम लोग जब जाके UPSC का पढ़ाई करोगे, अपना स्टेट PCS का पढ़ाई करोगे, समझ में आ गया, तब वो सब पढ़ना जाके। यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना रट्टा मारो, खत्म हो जाएगा कहानी हम लोगों का। बात समझ में आ गया क्या बोला? रूल ऑफ लॉ का मतलब वही होता है, मेरा मन किया मोदी जी को उठा के देश का महाराजा बना दूंगा, नहीं कर सकते। क्यों? रूल ऑफ लॉ है। बात समझ में आ गया? रूल ऑफ लॉ है। चलिए बच्चों लोग, इतना याद रखने से ही काम चल जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्या उठाए हम लोगों ने बताओ? रूल ऑफ लॉ के बाद कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, ये भी उठाए हम लोगों ने। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, बात समझ में आ गया? देश को चलाने के लिए जो जो चाहिए सब कहां से उठा लिया हम लोगों ने? यूके से उठाया। कैबिनेट सिस्टम उठाया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग क्या उठाया? नेक्स्ट बच्चों लोग हम लोग उठाया रिट्स, WRITS, रिट। रिट लिख सकते हो, रिट, रिट लिखो। रिट होता है भैया ऑर्डर देना। बात समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो होता है ना, रिट इशू करते। कब? ये भी हम लोग को पढ़ना है आगे के क्लास में। आगे क्लास में पढ़ना है बच्चों। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं आगे के क्लास में। बात समझ में आ गया? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। जब फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा तब उसमें एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 32, उसमें रीट आएगा। अगर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, देन मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अंडर आर्टिकल 223, या फिर हाई कोर्ट जा सकता हूं अंडर आर्टिकल 226। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो फंडामेंटल राइट को फिर से लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या इशू कर सकते हैं? रीट। बात समझ में आ गया? ऑर्डर, मतलब किसी अथॉरिटी को ऑर्डर देना, किसी अथॉरिटी को ऑर्डर देना, ये रीट सिस्टम है। ये क्या होता है? हमारा रीट सिस्टम है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये लेजिस्लेचर क्या होता है मैं बता रहा हूं अभी। हाँ, 2 मिनट सुन लो। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सब कहां से उठाया हम लोगों ने? सारा चीज उठाया हम लोगों ने कहां से? यूके से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो मेरे प्यारे बच्चों सब कहां से उठाया हम लोगों ने? सारा उठाया
यूनाइटेड किंगडम से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उठाए हम लोगों ने, कैबिनेट सिस्टम उठाए हम लोगों ने, रीट उठाए हम लोगों ने। बात समझ में आ गया? जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इतू से याद करो। उसके बाद हम लोग आगे तो पढ़ेंगे ही, आगे तो पढ़ेंगे ही, तब धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो सारा चीज देश को चलाने के लिए है, सारा चीज क्या है, देश को चलाने के लिए है। बात समझ में आ गया? चलाने के लिए है, यही तो चीज है, मैक्सिमम चीज। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया सब। जिनको ट्रिक से याद करना है देख लेना, कुछ यूट्यूब में ट्रिक्स आता है, पार्ले-जी बोल के ऐसा कुछ है, देख लेना। वो हमको उतना मजा नहीं है इस ट्रिक में, पार्ले-जी बिस्किट ऐसा कुछ है, देख लेना एक बार। पार्ले-जी में पार्लियामेंट का पार होता है, ऐसा ही कुछ है। पार्ले-जी, लेजी से लेजिस्लेचर होता है, समझ में आ गया? पार्ले-जी ऐसा ही कुछ है। बिस्किट, बिस्किट से हमारा BI होगा, बिस्किट, ऐसा ही कुछ है, देख लेना। हमको वो उतना मजा नहीं है इसे मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक दो आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, उतना टफ नहीं है। समझ में आ गया? उतना टफ नहीं है। तो आशा करता हूं क्लियर है। यूके हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे देश जिसका नाम है USA। क्या है बच्चे लोग? USA। एक बार किसी एक जगह पे, किसी एक इंस्टीट्यूशन में मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तब कुछ लिखा हुआ था किसी के कॉपी में। एक बच्चा हमको कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में एक चीज बोला, हमको समझ में नहीं है उस टाइम। मैंने बोली भाई क्या बोल रहे? बोले सर उषा। उषा? अरे उषा क्या चीज? हमको लगा फैन है, गर्मी का मौसम है, उषा फैन। बाद में देखा भाई इसको उषा इसको बोल रहा है लड़का, उषा। भाई मैंने बोला ये उषा है तो ये ऊख है, यही तो हुआ ना। अगर ये उषा है तो ये ऊख हो जाएगा। यूएसए को उषा बना दिए, उषा, ऊख, जो भी हो। मस्त बोला है लड़का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों और उनके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूएसए से क्या उठाया? यूएसए से क्या उठाया बताओ? सबसे पहले यूएसए से उठाया हम लोगों ने प्रीएम्बल। सर प्रीएम्बल क्या होता है? अरे भाई पढ़ाएंगे सब चीज़। प्रीएम्बल एक टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है आगे क्लास में, समझ में आ गया? तो बच्चा लोग प्रीएम्बल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या उठाया हम लोगों ने? देखो अमेरिका ज्ञान देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो हम लोगों ने यूएसए से क्या उठाया? फंडामेंटल। देखो बच्चों यहाँ पे फंडा भी है, मेंटल भी है, फंडामेंटल राइट्स। क्या बोरो किए हम लोगों ने यूएसए से? यूएसए से बोरो किया हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स। क्या बोरो किया हम लोगों ने? फंडामेंटल राइट्स। बात समझ में आ गया? हाँ, नोट डाउन करो खोपचे में। यूएसए के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोला गया। क्या बोला गया बच्चे लोग? बिल ऑफ राइट्स, याद रखना। तो यूएसए के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के जगह पे बिल ऑफ राइट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिल ऑफ राइट्स लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, आशा करता हूं क्लियर है। और यूएसए क्या बोलते हैं? अरे सबको हटा देंगे, सबको रिमूव कर देंगे, सबको रिमूव कर देंगे। बात समझ में आ गया? रिमूवल वर्ड देखते ही मैक्सिमम चिपका देना है किसको? यूएसए को। मैक्सिमम बोला मैंने, मैक्सिमम जगह पे जब पूछा गया रिमूवल वर्ड देखते ही हमको किसका याद आता है? यूएसए का। मतलब रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बात समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाएंगे हम लोग? वो भी कहां से उठाया हम लोगों ने? उषा से। कहां से उठाया हम लोगों ने? यूएसए से। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कहां से उठाया? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सर ये इम्पीचमेंट शब्द का अर्थ क्या है?
अरे भैया रुको जरा, सब्र करो, सब बताऊंगा। इंपीचमेंट शब्द का अर्थ क्या है बताओ? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बच्चा लोग, इंपीच का मतलब ही है हटाना, रिमूव का मतलब भी है हटाना। बात समझ में आ गया? देखना, हमारे देश में जो पत्रकार लोग हैं ना, बहुत ज्ञानी होते हैं पत्रकार लोग। इसीलिए अगर गलती से भी कभी कभी, मैं नहीं बोलूंगा कि हमेशा, कुछ ज्ञानी पत्रकार क्या बोलते हैं, किसी जज को हटाने का प्रोसेस चल रहा है, कहां पे होगा? पार्लियामेंट में। तो इंपीचमेंट हो रहा है, जज का बोला जाता है। लेकिन पूरा भारत का संविधान पढ़ लो, इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा गया है? प्रेसिडेंट के लिए लिखा गया है। बात समझ में आ गया? देखो, हमारे संविधान के सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब कोई लॉ पास कराते हैं, कोई भी लॉ हो गया, चाहे वो हमारा कोई भी लॉ, कौन साइन करेगा उसको लास्ट में? देखो भैया, बिल अचानक से एक्ट बन जाता है, यही तो रीजन है ना। बिल एक प्रपोजल है लेजिस्लेचर के सामने। बात समझ में आ गया? मान लो कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ, देन राज्यसभा में पास हो गया, दोनों हाउस में पास हो गया। अब हम लोग उसको किसके पास भेजे? राष्ट्रपति के पास भेजे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजे। प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया, वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा तुरंत ही। राष्ट्रपति जब साइन किया, वो बिल क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति साइन करते ही वो बिल मेरा, बच्चों लोग, क्या बन गया? एक्ट बन गया। वो बिल मेरा क्या बन गया? एक्ट बन गया। बात समझ में आ गया? सेम चीज, जब किसी एक हाई कोर्ट के जज को हटाना है, हटाने के लिए रिकमेंडेशन कौन देगा? वही पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इनका रिमूवल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का। बात समझ में आ गया? उसके बाद किसके पास भेजेंगे उस चीज को? प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालेगा कि भैया इस जज को यहां से रिमूव किया जा रहा है, मतलब इनको रिमूव किया जा रहा है जजेस को। और प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट है। प्रेसिडेंट को जब हटाया जाएगा, सोच के देखो, तब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही क्या होगा? रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। लेकिन जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, तब साइन करने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो अथॉरिटी, कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है उस टाइम। इसीलिए इंपीच किया गया प्रेसिडेंट को बोला जाता है, महावियोग जिसको बोला जाता है। बात समझ में आ गया? जो भी हो, इंपीचमेंट वर्ड का जो अर्थ है वो बता दिया मैंने। ये भी हटाना ही होता है कहीं ना कहीं। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आशा करता हूं क्लियर है। कोई हो जिनको समझ में नहीं आ रहा है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आजकल बहुत न्यूज में है। जुडिशियल रिव्यू बहुत न्यूज में आजकल। क्या है जुडिशियल रिव्यू? बताओ। बहुत न्यूज में आजकल, बताओ बच्चों लोग। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, समझ में आ गया, तो उसको हम चैलेंज कर सकते कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट में हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। यही जुडिशियल रिव्यू है। ऐसा बहुत सारा एक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, बहुत सारा एक्ट है ऐसा, हमने क्या किया? उसको खारिज कर दिया। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कोई हो जिनको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। एनी क्वेरी? चलो, अरे हाथ कैसे उठाओगे? कमेंट करो। आदत से मजबूर है, चलो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सर इसका मतलब क्या है? आप सब समझा देता हूं। जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होता है? कोर्ट। जुडिशियरी मतलब कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक होमवर्क लिख लो तो। हर रोज होमवर्क देता है सर, दूंगा ही भैया। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ये होमवर्क है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ये किस कंट्री से बोरो की है हम लोगों ने?
ठीक है, और होता क्या है, बोरो कहां से क्या, वही हमारे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब उसके लिए है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। बात समझ में आ गया। जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट है, किससे, खोपचे में नोट बनाओ, कोने में नोट बनाओ, खोपचे में लिख लो बच्चा लोग, खोपचे में नोट बनाओ, लिख लो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3 स्तंभ क्या है डेमोक्रेसी का। एक बात बताओ, पिलर्स तो पता है ना, खंबा जो होता है पिलर, बिना पिलर का बताओ मुझे एक बिल्डिंग खड़ा रह सकता है। वैसे ही 3 पिलर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान से, एक होगा हमारा एग्जीक्यूटिव, एक होगा हमारा लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर। बात समझ में आ गया। और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों जुडिशियरी। ये 3 स्तंभ है, समझ में आ गया, 3 स्तंभ है, समझ में आ गया क्या बोला मैंने। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बताओ भैया, दिमाग में बिठा दूंगा, टेंशन काहे लेते हो। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, हाँ नोट डाउन कर लिए होंगे। बताओ बच्चे लोग, ये क्या है, एल है, एल है क्या नहीं है, ये भी क्या है, एल है, एल है क्या नहीं है ना। ये क्या है बच्चे लोग, एल है, वेरी गुड। तो ये होगा हमारा लॉ मेकिंग बॉडी। ये क्या है हमारा लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ कहां बनता है, यूनियन गवर्नमेंट लॉ कहां पे बनाता है, पार्लियामेंट में। स्टेट गवर्नमेंट लॉ कहां पे बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसको मैक्सिमम राज्य में विधानसभा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। तो इसका काम है लॉ बनाना। क्या बनाना, लॉ बनाना। इसका काम है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना। एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रेसिडेंट ये सब आ जाएंगे, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। उसका काम होता है उसको लागू करवाना। क्लियर है क्या बोला मैंने। और जुडिशियरी का काम होता है देखभाल करना, झगड़ा हुआ दोनों के बीच में तो सुलझाना। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। उसके बाद जो लॉ बना उसके ऊपर निगरानी रखना। अब देखो तीनों चीज को हम लोग अलग कर दिया, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों अलग अलग बॉडी बना दिया हम लोगों ने और तीनों का काम अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, देखो ये लॉ बना रहा है। आज भारत के पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि अगर तुम किसी का सिर फोड़ दोगे तुमको 5 महीना जेल होगा। लॉ है भारत में। फिर लॉ बनाया कौन, पार्लियामेंट ने। फिर भी मेरा सिर कोई फोड़ दिया, अब मैं किसके पास जाऊंगा, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के सामने जाके भैया नारा लगा रहा हूं, भैया तो आप लोगों ने भैया ये लॉ बनाए इसलिए आपके पास आया मैं गुहार लगाने के लिए। उस आदमी को 6 महीने के जेल में डालो। कहां पे जा रहा हूं भैया, जुडिशियरी के पास जाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो इन्होंने पास करवाया, इन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिए। अब सिर फोड़ा तो क्या मैं मोदी जी के पास जाऊंगा या फिर हमारे अमित शाह के पास नहीं जाऊंगा ना। एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठे ना थोड़ी। तो लॉ पास करवाए इन्होंने, एग्जीक्यूट करवाए किसने, हमारे इन लोगों ने। बात समझ में आ गया। और ये भैया उसका देखभाल कर रहा। तीनों अलग अलग है। सोचो, जस्ट इमेजिन तीनों एक आदमी के पास आ गया पावर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, समझ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग कौन थे, राजा लोग थे। अब जस्ट इमेजिन करके देखो बच्चे लोग, वो लोग जो बोल दिया वही लॉ है, खुद ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो खुद ही वो खुद ही लॉ बना रहा है, खुद ही एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। वो जो मुंह से बोल दिया वही लॉ है, वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन खुद ही है। वो खुद ही उस लॉ को लागू करवाएगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और खुद ही भैया जजमेंट दे रहा है। बात समझ में आ गया। अनलिमिटेड पावर।
जिसके बाद ये तीनों बॉडी एक हो गया, अनलिमिटेड पावर हो गया। इसीलिए हम लोगों ने तीनों को अलग कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। लिमिटेड गवर्नमेंट वर्ड अगर कहीं दिख गया ना, गवर्नमेंट को लिमिट किया गया, मतलब ये अलग कर दिया हम लोगों ने सबको, तीनों। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंट है किससे? एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव बॉडी से। जुडिशरी भारत का ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किसी के अंडर नहीं है। समझ में आ गया? जितने सारे लोअर कोर्ट है सब हाई कोर्ट के अंदर आता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। एक ट्रायंगल शेप का है भारत में, अगर बोलोगे तो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो यही सारा चीज़ है, दिमाग में बिठा लो, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? हाँ, और एक चीज है जिसको हम लोग मानते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं किसको? प्रेस, मीडिया, जिसका धज्जिया उड़ गया अभी भारत में, अभी नहीं हमेशा से। फोर्थ पिलर इसको माना जाता है डेमोक्रेसी के। ये भी क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोरो किए? यूएसए से फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या बोरो किए बच्चे लोग? फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये बोरो किए हम लोगों ने। कहां से उठाए बताओ? फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां से उठाए हम लोगों ने? यूएसए से उठाया। फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। क्या है फंक्शन? कुछ नहीं बच्चे लोग, देखो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे ना, पढ़ेंगे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आगे के क्लास में। देखो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? राज्यसभा के चेयरमैन। सेम अभी अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, बात समझ में आ गया? अभी हाल ही में भारत में भी आए थे। वो भी क्या है, जब वाइस प्रेसिडेंट बने वो भी जो अमेरिका का जो संसद है ना, उधर का जो पार्लियामेंट है उसका जो अपर हाउस का भी वो चेयरमैन है। बात समझ में आ गया? तो डिफरेंस क्या है? एक टाइमिंग में डिफरेंस है, सिर्फ किसमें? टाइमिंग में डिफरेंस है। भारत का जो प्रेसिडेंट है ये बनता है 5 साल के लिए, और जो भारत और जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ये बनते हैं 4 साल के लिए। यही तो है। देखो सीधी बात, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति 2 साल बाद, आफ्टर 2 इयर्स मान लो, ठीक है, 2 साल बाद मान लो रिजाइन कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट देखेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कौन करेंगे? उधर के वाइस प्रेसिडेंट। तो मान लो कि 2 साल के बाद अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति ने क्या किया? रिजाइन मार दिए। क्या कर दिए बच्चे लोग? रिजाइन कर दिए 2 साल के बाद, ठीक है। तो जो उधर का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। कब? ये बाकी टाइम के लिए, बाकी जो टाइम बचा है ना पूरा 2 साल रहेंगे वो। इंडिया में क्या है? इंडिया में मान लो कि कोई राष्ट्रपति है जो 2 साल बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, रिजाइन मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है या फिर डेथ हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे। कितने दिन के लिए? भारत के संविधान में बोला गया है कि राष्ट्रपति का पोस्ट मैक्सिमम 6 मंथ के लिए खाली रह सकता है, मतलब 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना ही है। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे, कौन? जो वाइस प्रेसिडेंट, वो मैक्सिमम इंडिया में 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए कर सकते हैं। यही तो एक डिफरेंस है, बाकी सारा सेम ही है फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आशा करता हूं क्लियर है बच्चे लोग। तो आज हम लोगों ने यूके और यूएसए को कवर किए, इसीलिए बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला आज हम लोगों को। बात समझ में आ गया? और लिमिटेड गवर्नमेंट जो मैंने बोला, याद करके देखो बच्चे लोग। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये तो गवर्नमेंट को लिमिट किया गया ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी नहीं आ रहा, डिलीट हो गया। तो एक क्या बोला मैंने, भारत में क्या है भाई? एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है और जुडिशियरी अलग है। बात समझ में आ गया? लिमिट कर दिया, तीनों एक आदमी के पास पावर आ गया तो क्या होगा? वर्तमान में लाइव एग्जांपल देखो ना, जाओ नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन है भैया, किसी का किम जोंग उन के सारा सुप्रीम लीडर, सुप्रीम पावर है, सारा पावर उनके हाथ में है, वो खुद ही सब है। बात समझ में आ गया ना क्या बोला मैंने? मतलब
है किसी जुडिशियरी उधर का हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट उधर के होंगे या फिर कोई भी कोर्ट होगा कि किम जोंग उनके अगेंस्ट में कोई जजमेंट दे? अरे भाई जज तो छोड़ो, नेक्स्ट डे कोर्ट का बिल्डिंग ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा कंट्री कनाडा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, बहुत इजी है, उधर टफ है नहीं। रिमूवल साला बता दिया मैंने, और जो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ मैंने साला बता दिया। तो पार्ट 2 के लिए कृपया करके नेक्स्ट क्लास का वेट करें। तब तक के लिए थैंक यू, भूलना मत यार, दुआ में याद रखना बच्चों। ठीक है, लेकिन वो बात तो कभी मत भूलना, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा सबको मिलकर उड़ाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।